वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं अलग सेट्स प्रॉब्लम का, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड रहेंगी। और वर्ड प्रॉब्लम क्योंकि मैं कर रहा हूँ, इससे पहले मैं रेक्टेंगुलर और स्क्वायर पे बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जाती है वो बता चुका हूँ। उससे पहले राइट एंगल ट्राइंगल्स की बात हुई थी, वो भी प्रॉब्लम्स हम कर चुके हैं बहुत सारी। और सबसे पहले हमने बात करी थी जो नंबर बेस्ड प्रॉब्लम थी, वर्ड प्रॉब्लम, उन पे। तो आज ये चौथा सेक्शन इसका है, जहां पे मैं बात करूंगा एज रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करी जाती है और किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो अगर आपने वो पुराने लेक्चर नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दे रहा हूँ प्लेलिस्ट का, तो वहां से आप जाके उनको भी जरूर देख लीजिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैं पिछले कई लेक्चर में आपसे कह चुका हूँ कि किसी भी तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी ना, आफ्टर 12th जब आप ग्रेजुएशन की बात करते हैं, वहां पर भी ये पूछे जाते हैं। एक बार आपने ये चीजें सीख ली अगर, और नोट्स अपने कंपाइल कर लिए, तो हमेशा आपके काम आने वाले हैं। तो चलिए, बहुत ज्यादा समय वेस्ट नहीं करके सीधे आते हैं अपनी स्क्रीन पे। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द एज। तो पहला क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। 5 years ago a woman's age was the square of her son's age। देखिए, क्वेश्चन पढ़ के उसकी लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी है बच्चों। ठीक है। 10 year hence her age will be twice that of her son's age। Find the age of the son 5 years ago and the present age of the woman। देखिए, ये जनरली ये वाला जो क्वेश्चन है, एज रिलेटेड जो क्वेश्चन है, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व होते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने के लिए इसका सिंपल सा तरीका क्या है कि आप क्या करें, पहले 3 कॉलम अपने बना लें। जैसे ये मान लीजिए कॉलम नंबर 1 है, ये कॉलम नंबर 2 है, ये कॉलम नंबर 3 है। तो ऐसे 3 कॉलम आप बना लेते हैं। और इन कॉलम्स में पहले कॉलम में आप लिख दीजिए पी ए। पी ए यहां पर होगा पास्ट एज जो बीत चुकी है। ठीक है। सी ए होगा करंट एज जो अभी चल रही है। और एफ ए होगा फ्यूचर एज जो कि आने वाले समय में पूछी गई है। ठीक हो गया। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। तो यहाँ पे जो आपसे पूछा गया है, एक तो पूछा गया है आपका वुमेन जो है उसके बारे में, तो डब्ल्यू लिख दीजिए। और जो सन आपका है उसकी जगह आप एस लिख दीजिए। अब ये कहता है, क्योंकि आपने देखिए प्रेजेंट एज बतानी है इसमें ना, वुमेन की अभी एज क्या है, और 5 साल पहले बच्चे की क्या रही होगी वो आपने बतानी है। तो आपको प्रेजेंट एज तो किसी की भी नहीं पता है, तो आप प्रेजेंट एज को इसमें एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं मान मान के चलता हूँ कि वुमेन्स की जो वुमेन है, सॉरी, उसकी जो करंट एज है वो एक्स ईयर्स है, और जो उसका बेटा है उसकी है वाई ईयर्स। इतनी एज है। ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, 5 years एगो। अब 5 साल पहले की बात कर रहा है और कंपेयर कर रहा है वुमेन की एज को उसके बेटे की एज से। तो 5 साल पहले वुमेन की एज क्या रही होगी और बेटे की एज क्या रही होगी, तो पास्ट एज हो गई क्योंकि पुरानी है। तो पास्ट एज अगर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वुमेन की 5 साल पहले एज कितनी होगी, अभी से 5 साल कम, तो x-5। और बेटे की उसके अभी से 5 साल कम, तो y-5। ये तो आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा। इसके बाद कहता है 10 year हेंस। हेंस का मतलब है कि अभी से लेके जो करंट एज है इसके बाद आने वाले 10 सालों में। तो इसके बाद आने वाले 10 सालों में एज कितनी हो जाएगी, ये भी बिल्कुल ऑब्वियस है। अगर अभी एक्स है तो आने वाले 10 सालों में जितनी भी आएगी उसमें 10 साल जुड़ जाएंगे, माँ की एज में भी, और उसके बेटे की एज में भी 10 साल जुड़ जाएंगे। तो ये आपका बनता है। अब यहाँ पे आप देखिए, एक एक्स है एक वाई है, और आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सॉल्व कर रहे हैं, सिर्फ एक ही वेरिएबल होता है। तो आपको वाई को हमेशा एक्स के टर्म्स में लिखना पड़ता है इन क्वेश्चंस में। और अगर ये वाली बात आपके समझ में आ जाती है, तो सबसे आसान प्रॉब्लम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स ही होती हैं, तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है। अब मैं इसके सॉल्यूशन में आता हूं बच्चों। तो यहां पे मैं लिख देता हूं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में क्या बोल रहा है, 5 years एगो वुमेन्स एज वॉज द स्क्वायर ऑफ हर सन्स एज। तो 5 साल पहले वुमेन की एज कितनी थी बच्चों, वो थी x-5। ठीक है। ये किसके बराबर थी, ये बराबर थी अपने बेटे की एज के स्क्वायर के बराबर। ये बात ध्यान रखनी है, अपनी बेटे की एज के स्क्वायर के बराबर। ठीक है। वॉज द स्क्वायर ऑफ हर सन्स एज। तो सन की एज है 5 साल पहले x-5, इसके स्क्वायर के बराबर एज थी उस वोमेन की। तो ऐसे इन क्वेश्चंस को बनाना है, और इसमें आप अब आइडेंटिटी लगा के
एक इक्वेशन नंबर 1 फॉर्म कर लीजिए, इसको x के टर्म्स में लेके आ जाइए। तो x के टर्म्स में कैसे आएगा देखिए, फटाफट करेंगे। x माइनस 5 लेफ्ट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा बच्चों, वाई स्क्वायर ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए माइनस बी के होल स्क्वायर से मैं इसको ओपन कर रहा हूं बच्चों, ध्यान रखिएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और आप जानते हो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2 ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही तो होता है। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से ये तो ए हो गया और ये बी हो गया, तो पहले ए का स्क्वायर करना है, तो वाई का ये आ गया आपका वाई का स्क्वायर। अब आपने करना है 2ab, तो 2ab अगर आपने करना है, पहले माइनस का साइन लगाइए, 2 का 2 लिखिए, ए की जगह यहां पर क्या है, वाई है, और बी की जगह यहां पर आपका 5 है, और इसके बाद प्लस साइन के बाद आपने 5 का स्क्वायर लगाना है क्योंकि बी का स्क्वायर है, तो इस ऐसे इसको ओपन करना है। तो इसको मैं काफी तेजी से कर रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि आपको ये चीजें पहले से ही आती हैं। तो इसी को मैं एक्स के टर्म्स में लिख लेता हूं बच्चों। तो क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, मेरा ये पहले से ही था बच्चों, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करिए तो 10 हो जाएगा, तो माइनस 10y हो गया, और 5 5 से मेरा कितना होता है 25। इस 25 में से मैं ये वाला -5 भी जंप करके इधर ला रहा हूं, तो ये +5 हो जाएगा, ठीक है। और +5 का मतलब ये हो जाएगा 30। तो अगर ये 30 बन रहा है तो मैं इसको यही 30 बना दे रहा हूं क्योंकि बार बार मैं नहीं लिखूंगा। आप इस स्टेप को जरूर करिएगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। स्नैपशॉट ले लीजिए और पेंसिल और पेन और सॉरी पेन और नोटबुक आपके पास है तो नोट करते हुए भी आप चले रहे हैं। तो मैं यहीं पे इसको डिलीट करके 30 कर देता हूं बच्चों, ठीक है। अब मैंने इसको अगर 30 कर दिया और इसको मैं कह देता हूं मेरी इक्वेशन नंबर 1 है, तो एक मामला तो ये हो गया। तो x जो मेरा है यहां पर वो y के टर्म्स में आ चुका है। अब इसके बाद चलते 10 ईयर हेंस। अब 10 ईयर हेंस कह रहा है और दोनों की ही एज को ये कंपेयर भी करने की बात कर रहा है। तो यहां से 10 साल बाद जो एज होगी वो कितनी होगी, देखिए वुमेन की रहेगी x प्लस 10, ठीक है, ये वाली, दैट इज इक्वल्स टू क्या कह रहा, 10 ईयर हेंस हर एज का मतलब वुमेन की एज विल बी ट्वाइस दैट ऑफ हर सन्स एज। मतलब 10 साल बाद जो बेटे की एज होगी, जो कि आपको पता है कि y प्लस 10 होगी, इसकी ट्वाइस होगी। ट्वाइस का मतलब इसकी 2 टाइम्स होगी। तो इसको भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। x इक्वल्स टू 2y प्लस 10 माइनस 10। कोई प्रॉब्लम है, इस प्लस 10 को मैं इधर ले आया हूं। ये आपको 40 जैसा लग रहा है बच्चों, 40 नहीं है, ये 10 है, आई एम सॉरी, इसको 10 कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब आपने क्या किया, इस 10 को ट्रांसपोज करके उधर ले गए और यहां पे मैंने इसको 20 करना चाहिए था क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई अंदर भी हो रहा है, तो +20 और -10 है। तो जो फाइनल मेरी इक्वेशन आ रही है वो आ रही है x इक्वल्स टू 2y प्लस 10। तो दूसरी इक्वेशन बच्चों मेरी ये वाली यहां पर आ जाती है। तो इसको मैं कह देता हूं इक्वेशन नंबर 2। अब हमारा जो स्टैंडर्ड मेथड होता है उस स्टैंडर्ड मेथड के हिसाब से हम लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। यही तरीका होता है, एग्जाम में भी आप ऐसे ही लिखिएगा बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो कहने का मतलब क्या है, आप देखिए इक्वेशन 1 में ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड x है और इक्वेशन 2 में भी मेरा लेफ्ट हैंड साइड x है। तो अगर इन दोनों इक्वेशन को मैं कंपेयर करूं, अगर इनकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो इनकी राइट हैंड साइड भी तो इक्वल होनी चाहिए। तो हम इन इक्वेशंस को कंबाइन करके लिख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 10 सॉरी प्लस 30 इक्वल्स टू 2y प्लस 10, ठीक है। तो हम इस इक्वेशन को यहां पे इस फॉर्मेट में लेकर आ गए हैं, वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 10y प्लस का 30 था अभी आपने देखा, इक्वल्स टू था 2y इक्वल्स टू 10। तो बस यहां पे y आप निकाल लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। तो यहां पे मैंने लिख दिया वाई स्क्वायर बच्चों, -10y मेरे पास पहले से था, मैं इस 2y को ट्रांसपोज करके इधर लेफ्ट हैंड साइड लेकर आ रहा हूं। आपको पता है ये प्लस का 2y है तो उधर जाके ये माइनस का 2y हो जाएगा, तो मैं यहां -2y कर दे रहा हूं। +30 मेरे पास ऑलरेडी था, 10 को मैं ट्रांसपोज करके +10 को उधर लेके जा रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये -10 हो जाएगा। सो आई विल राइट -10 फॉर दिस, ठीक है। अब यहां से आप सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया बच्चों वाई स्क्वायर, ये हो गया -12y, और ये हो गया आपका +20, दैट इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि सब कुछ आप जो है राइट हैंड साइड का लेफ्ट साइड में ले गए थे।
तो आपका वो जीरो आपका नेचुरली रहना ही रहना था, तो यहीं पर ही मेरे को इसको जीरो कर देना चाहिए था। तो खैर मैंने यहाँ पे कर लिया। तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों आपकी बनकर आ गई। ये किस फॉर्मेट में आ गई अगर आप इसको देखें बहुत आराम से, ये आ गई आपकी ए एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ बी एक्स प्लस ऑफ सी इक्वल्स टू जीरो। अब आप इसको चाहे श्रीधराचार्य मेथड से सॉल्व करें, चाहे आप इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर ले। तो मैं आसानी से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इसके लिए कर सकता हूं। कैसे, देखिए, वाई स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूं -10y -2y प्लस 20 इक्वल्स टू जीरो। तो मैं अपनी जैसे पिछली क्लासेस में आपको बताया है, तो यहां पर भी मैं आपको बता देता हूं। जब भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी होती है तो आपको दो नंबर सेलेक्ट करने होते हैं, m और n, जिनका प्रोडक्ट c के बराबर होना चाहिए, और इन्हीं दो नंबर्स m और n का जो सम है वो b के बराबर होना चाहिए। तो यहां पे आप देखो c कितना है 20, तो दो नंबर जो सेलेक्ट करोगे तो उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए बच्चों, c के बराबर होनी चाहिए, 20 के बराबर। तो दो नंबर आपने जो सेलेक्ट करें, यहाँ पे 10 और 2 सेलेक्ट करें, तो आपने क्या करना है बच्चों, मल्टीप्लाई करना है। आप पहला नंबर मान रहे हो -10 और दूसरा नंबर आप मान रहे हो कितना, -2। तो 10 टू ज़ा 20, माइनस माइनस प्लस, तो ये 20 आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर आप -10 में -2 ऐड करोगे तो ये -12 आएगा, तो ये वाला भी आपको मिल जाएगा। तो ऐसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करी जाती है। तो यहां से अब मैं y को कॉमन ले लेता हूं, तो मेरे पास बचेगा y -10। यहां से मैं -2 को कॉमन ले लेता हूं, तो मेरे पास बचेगा y -10 इक्वल्स टू जीरो। और यहां से y -10 मेरा इस पूरे फैक्टर में फिर से कॉमन है, और ये आ जाएगा मेरा y -2 बचा हुआ, क्योंकि आप देख सकते हैं ये y था, ये -2 था, और दैट इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अब मेरे पास y की दो वैल्यू आ गई, y -10 इक्वल्स टू जीरो, जो कि देगा y इक्वल्स टू 10, और दूसरी मेरे पास है y -2 इक्वल्स टू जीरो, और ये दे देगा y इक्वल्स टू 2। तो अब y किसकी एज थी, पीछे जाके देखो आप, y एज है, करंट एज है किसकी, बच्चे की। तो अगर मान लो मेरे जो सन है उसकी एज अभी 2 साल है, तो 5 साल पहले कितनी होगी उसकी, 5 साल पहले तो -3 हो जाएगी। तो -3 तो हो नहीं सकती, ठीक है, क्योंकि वो पैदा ही नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है, और कंपेयर आप उसको कर रहे हो, तो हम क्या कर सकते हैं कि ये -2 वाला जो पार्ट है इसको हम इग्नोर कर देंगे, और बच्चे की जो एज मानेंगे, यहां से हम, मैं लिख देता हूं, सन्स एज इक्वल्स टू 10 ईयर्स। ठीक है, 2 साल मानने पे तो फिर 5 साल पहले कैसे हो जाएगा, वो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, द एज ऑफ द सन 5 ईयर्स एगो। तो 5 साल पहले एज कितनी है, देखिए 5 साल पहले कितनी है, यहां पे देखो y -5, तो मैं यहां लिख देता हूं 5 ईयर्स एगो। 5 ईयर्स एगो कितनी थी, y -10 थी, सॉरी, y -5 थी, y आपका आया 10, 10 में से गया 5, तो कितना बचा 5 ईयर्स। तो 5 साल पहले बच्चा 5 साल का था। अगर आपने मान लो उल्टा किया होता, आपने मान ली होती ये वाली, तब आप क्या करते, 5 साल पहले एज कितनी मानते, 5 साल पहले मानते y -5, तो y की वैल्यू होती 2, ये होती -5 इक्वल्स टू -3, मतलब बच्चा पैदा ही नहीं हुआ है अभी, तो कैसे एज कंपेयर हो जाएगी, इसलिए y इक्वल्स टू 2 हमने नहीं लिया है। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम वुमेन की एज निकाल सकते हैं। तो वुमेन की एज हमसे पूछी है, कौन सी एज पूछी है, व्हाट इज द प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज कितनी है, एक्स से किसी भी इक्वेशन से निकाल लीजिए। तो जो इक्वेशन कौन सी 1 2, ये वाली यूज कर लेते हैं, इक्वेशन 2 यूज कर लेते हैं, x इक्वल्स टू 2y+10। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं, सॉरी, वुमेन्स एज, क्या है, वुमेन्स करंट एज फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 से आप निकाल रहे हो, तो इक्वेशन 2 से निकालने का मतलब है, जो इक्वेशन मैं ले रहा हूं ये वाली, x इक्वल्स टू 2y+10। तो यहां पे मैंने ले लिया x इक्वल्स टू 2y+10। y की वैल्यू अभी आपने निकाली है, वो थी कितनी, 10,
और प्लस 10, तो आपका कितना आ जाएगा 10 टू द 20 प्लस 10 30 30 ईयर्स। तो भैया ये आपके आंसर आ गए। 30 साल वुमेन की करंट एज है, 5 साल पहले बच्चा 5 साल का ही था। तो इस तरीके से बच्चों ये प्रॉब्लम बहुत आसानी से सॉल्व हो जाती है। ठीक है, 5 ईयर से कोई ये 5 साल का था और अभी ये आपका जो वुमेन है वो 30 साल की है। तो देखिए कितनी आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब हम चलते हैं अपनी अगली प्रॉब्लम की तरफ। क्या कहता है, द एजेस ऑफ द टू सिस्टर्स 11 ईयर्स एंड 14 ईयर्स। दो बहनें हैं, इनकी ईयर्स जो है, इनकी एज जो है, एक की बच्चों है 11 साल और दूसरी की है 14 साल। ये आपको दे रखी है। तो अगर दे रखा है तो फिर जैसा कि मैंने आपको बता रखा कि मेरा स्टैंडर्ड तरीका क्या है इनको सॉल्व करने का, S1 और यहां पे लिख देता हूं S2। तो सिस्टर 1 की जो करंट एज है वो है 11 साल और सिस्टर 2 की जो करंट एज है सपोज वो है 14 साल। और इस इक्वेशन को अब मैं सॉल्व करता हूं। तो सॉल्व करने के लिए वही तरीका है, इन हाउ मेनी इयर्स टाइम विल द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस विल बी 304। कितने समय बाद इनकी जो एजेस है उनका प्रोडक्ट आपका 304 हो जाएगा। तो मैं कह देता हूं, लेट आफ्टर x years their age product will be 304। मान लीजिए ऐसा आ गया, ठीक हो गया। तो अब यहां से आप क्या कर सकते हो, इनकी एजेस मान सकते हो। तो फ्यूचर एज, अब क्योंकि ये कह क्या रहा है देखिए, इन हाउ मेनी इयर्स मतलब कितने साल बाद इनकी एज का जो है मामला 304 हो जाएगा प्रोडक्ट अगर आप इसका लेंगे। अब अगर ये क्योंकि कितने कितने एक्स के एक्स टाइम के बाद कह रहा है, तो यहां से जो फ्यूचर एज हो जाएगी दोनों बहनों की, तो सिस्टर 1 की जो एज हो जाएगी वो कितनी, आज से एक्स साल बाद। तो ये आ जाएगा आपका x+11। और दूसरा जो आपकी सिस्टर है इसकी भी इतने साल बाद हो जाएगी 14+x। ये इनकी एज होगी। देखिए x का फैक्टर तो आना ही पड़ेगा, नहीं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी। अब क्वेश्चन क्या कहता है, तो मैं यहां पे लिखता हूं अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, मान लीजिए ये x ईयर्स बाद पहले सिस्टर की एज है, इसको मल्टीप्लाई कर लूं मैं x ईयर्स बाद दूसरे सिस्टर की एज से, और इन दोनों का प्रोडक्ट जो सपोज आना है मेरा वो 304 आना है। यही तो मेरा क्वेश्चन बोल रहा है, इन हाउ मेनी इयर्स। तो मैंने मान लिया x इयर्स बाद हो जाएगी। तो x इयर्स भाई जब इसकी एज में बढ़ेंगे तो इसकी एज में भी तो x इयर्स बढ़ेंगे। तो पहली वाली अगर 11+x है तो दूसरी 14+x है। क्वेश्चन खुद कह रहा कि इनका प्रोडक्ट 304 होना चाहिए। भाई यहीं से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने सेट कर लेनी है। कैसे, पहले आप 11 का मल्टीप्लाई 14 में करिए, ये बात ध्यान रखिएगा, और उसके बाद आप 11 का मल्टीप्लाई 4 में करिए। तो कैसे कर सकते हैं, 11 और 14 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है बच्चों 154। ठीक हो गया। इसके बाद बच्चों 11 को x में मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा आपका 11x। दूसरी बार में आप क्या करो, x का मल्टीप्लाई 14 में करो और x का मल्टीप्लाई फिर से x में करो। ठीक है, तो यहां से हम प्लस का साइन लगाते हैं। x का मल्टीप्लाई 14 में है तो 14x, x का मल्टीप्लाई x में है तो x स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 304। इसको मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेके आना चाह रहा हूं, तो मेरा x स्क्वायर है, मैं इसको पहले लिख देता हूं, मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म यही होती है। फिर मेरे होते हैं x वाले टर्म्स, तो ये मेरा 11x है, ये मेरा 14x है। तो 11 और 14 को जब आप ऐड करते हैं बच्चों तो ये आ जाता है 25x। यहां पे मेरे पास था 154 प्लस का, और यहां पे 304 मेरा प्लस का था। इसको मैं ट्रांसपोज करके लेफ्ट हैंड साइड ले जाऊंगा बच्चों, तो ये मेरा हो जाएगा -304। इसमें से मैंने माइनस करना है 154। 4 में से 4 गया 0, 10 में से 5 गया 5 और 2 में से 1 गया 1 विद माइनस साइन, क्योंकि 304 बड़ा था तो आ जाएगा -150। तो यहां पे आप क्या लिख दोगे, -150 इक्वल्स टू 0। तो ये भी बच्चों आसानी से देखिए सॉल्व हो सकती है प्रॉब्लम। और ये क्या बन गया है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax² + bx + c। तो ये भी बहुत आसान है। तो मैं इसमें कोई मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर रहा हूं, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मैंने पहले ही बता दिया कि कैसे करी जाती है। तो मैं यहां पर आपको फिर भी एक बार चलिए बता देता हूं आपको। दो नंबर सेलेक्ट करने हैं, m × n जो कि वैल्यू दे c,
सी यहाँ पर है -150, तो -150 के लिए अगर मैंने करना है तो मैं 30 को मान लीजिए -5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 3 5 ज़ा 15, तो ये आ जाएगा मेरा -150, तो यहाँ पे मेरा -150 आ जाएगा। अगर मैं 30 में ऐड कर दूं -5, तो मेरा कितना आ जाएगा बच्चों, 25 आ जाएगा, और यहां मुझे 25 ही चाहिए। तो ये ऐसे इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होगी, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 30x, ठीक हो गया, माइनस ऑफ 5x माइनस ऑफ 150 इक्वल्स टू 0। एक्स को ले लिया कॉमन, एक्स प्लस 30, मेरे से पहले आप इसको कर लीजिए फटाफट, -5 यहां से कॉमन ले लिया, तो फिर से x प्लस 30 दैट इज इक्वल्स टू 0। x प्लस 30 पूरे फैक्टर में फिर से कॉमन है, तो इसको यहां रख लिया, फिर मेरे पास बचा x माइनस 5, तो मैंने क्या करा था, इन दोनों में से x प्लस 30 कॉमन लिया, ये x माइनस 5 हो गया, एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। अब कोई भी एज होगी बच्चों तो वो नेगेटिव में तो आएगी नहीं, तो x प्लस 30 को तो हम नहीं लेंगे यहां पर, क्योंकि अगर आप देखिए x प्लस 30 की इक्वेशन को 0 के बराबर सेट करते हैं तो x इक्वल्स टू आता है -30, आ गया। तो -30 में अगर आप 11 जोड़ोगे तो फिर माइनस में आएगी एज, तो वो तो संभव हो नहीं सकता, तो ये वाला तो डिस्कार्ड होता है। तो हमारे पास जो वैल्यू हमने सेलेक्ट करनी है वो x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 करनी है, और x इक्वल्स टू करना है 5। तो जब मेरे x की वैल्यू 5 आ गई, तो सिस्टर 1 की जो एज होगी मेरी x ईयर्स बाद में कितनी हो जाएगी, वो x प्लस 5, ये हो जाएगी 16 ईयर्स, और सिस्टर 2 जो है ये 14 प्लस 5 करेंगे, तो ये कितनी हो जाएगी बच्चों, 19 ईयर्स। तो भैया x ईयर्स बाद एक बहन 16 साल की, दूसरी 19 साल की। अब इसको वेरीफाई कैसे करोगे आप चाहो तो इसको वेरीफाई भी कर लो, तो मैं इसको वेरीफाई कर देता हूं यहां पर, ठीक है। तो वेरिफिकेशन के लिए क्या कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस विल बी 304। तो भैया करंट एज है 19 एक बहन की, दूसरी है आपकी 16, 19 और 16 को आप मल्टीप्लाई करते हो तो बच्चों 304 ही आता है, तो आपका आंसर ठीक है। तो देखिए कितनी आसानी से ये प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी। चलिए चलते हैं अगली प्रॉब्लम की तरफ। क्या कह रहा है, द एजेस ऑफ द फादर इज ट्वाइस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ द सन। तो क्वेश्चन पढ़ने से पहले अपना स्टैंडर्ड काम कर लेते हैं, इस तरीके से मैंने करना है। तो करंट एज में मान लेता हूं फादर की है x, और जो बेटा है उसकी है y। तो क्या कह रहा है, द एजेस ऑफ द फादर इज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ ए सन, ये तो करंट कंडीशन है। 8 ईयर हेंस, मतलब ये आज से 8 साल बाद, तो आज से 8 साल बाद बेटे और बाप की एज को कंपेयर कर रहा है, तो 8 साल बाद भैया दोनों की एज आपको निकालनी पड़ेगी, कितनी कितनी है। तो 8 साल बाद पिताजी की एज में भी 8 ऐड हो जाएगा, बेटे की एज में भी 8 ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्वेश्चन बनाओ। तो क्वेश्चन बनाने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन लिख दिया, तो थोड़ा सा करेक्शन करूंगा बच्चों, ये y प्लस 8 होना चाहिए, x लिख दिया है मैंने दोनों जगह, गलती है, तो ये y प्लस 8 हो जाएगी। अब आप क्वेश्चन बना लीजिए, क्या कहता है, द एज ऑफ द फादर, अच्छा नहीं मैंने पहली इक्वेशन बना ली है शायद, 2y²। तो अब ये आप देख लीजिए दूसरी इक्वेशन, नहीं फिर तो मैं डिलीट गड़बड़ कर रहा हूं। तो अब हम यहां से क्वेश्चन बना लेते हैं। द एज ऑफ द फादर इज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द सन्स एज, मतलब फादर की एज जो है वो बेटे की एज का स्क्वायर का दुगना है, 2 टाइम्स है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई y²। भाई यही तो कह रहा है, देखिए ये आपके द एज ऑफ द फादर विच इज x करंट इज ट्वाइस, दैट मीन 2 टाइम्स ऑफ द एज ऑफ ए सन, सन की एज है y के स्क्वायर की 2 टाइम्स, तो ये बन गया। तो यहां से आपको जो इक्वेशन मिली है मिली है x इक्वल्स टू 2y², ठीक है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए। अब आते हैं भैया दूसरी इक्वेशन में। दूसरी कैसे बनती है, 8 ईयर हेंस, अच्छा 8 साल बाद, द एज ऑफ द फादर, 8 साल बाद फादर की एज कितनी है, x प्लस 8, चलो कोई दिक्कत नहीं, सो आई राइट x प्लस 8, ऐसे लिख लिया, कोई प्रॉब्लम है नहीं। विल बी 4 ईयर्स, अच्छा विल बी मतलब अब कंपैरिजन हो गया, विल बी का मतलब कंपैरिजन, इक्वल्स टू कितना, 4 ईयर्स मोर, मतलब 4 साल ज्यादा, तो +4, ठीक है।
4 years मोर देन द 3 टाइम्स, भाई देन द 3 टाइम्स, 3 यहां पे लिख दीजिए, ठीक है। देन द 3 टाइम्स द एज ऑफ द सन, मतलब सन की एज के 3 टाइम से 4 ज्यादा, तो सन की एज y+8 है, तो विल राइट y+8 यहां पर, ये ब्रैकेट बंद कर दीजिए आप, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, x के टर्म्स में इसको लेके आते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी x इक्वल्स टू 3y प्लस 24 प्लस 4 और -8। आप कहेंगे -8 कहां से, भाई ये वाला 8 उठा के मैं उधर ले गया, हाँ। तो अब मेरा जो इक्वेशन बन के आया वो आया 3y प्लस 24 और 4, 28, 28 में से 8 गया 20, दैट मीन +20। तो x इक्वल्स टू 3y प्लस 20, आपकी ये वाली इक्वेशन आ जाती है, ठीक हो गया। इसको सपोज आपने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। अब फिर वही तरीका है बच्चों, जब इन इक्वेशंस की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, ये भी x है ये भी x है, तो राइट हैंड साइड भी बराबर होंगी। तो हमारा स्टैंडर्ड तरीका क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 का मतलब क्या है, 2y² इक्वल्स टू 3y प्लस 20। इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लाता हूं, 2y² ट्रांसपोज करके 3y को मैं उधर ले जाता हूं जो मेरा था, और 20 को भी उधर ले जाता हूं, तो वो मेरा -20 हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 0। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होना है। अब इसमें से कॉमन तो कुछ आ नहीं सकता क्योंकि ये 3 है ये 2 है, तो अब हमने इसको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। अब यहां पर भी तरीका मैंने बताया है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लो, चाहे आप इसमें जो है सीधेधराचार्य मेथड लगा लो, जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप बोलते हो। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, तो दोबारा से, क्योंकि ये नया लेक्चर है तो यहां पे फिर से बता दे रहा हूं। अब की बार आपको पता है m इंटू n इक्वल्स टू होता है c, लेकिन ये तब की बात है जब यहां पे कोफिशिएंट a जो है आपका 1 हो। इससे पहले जो कंडीशंस मैंने यहां पर लगाई है m और n वाली, ये वाली बच्चों, ठीक है, वो तब लगाई थी जब यहां पे कोफिशिएंट कितना था, 1 था। चाहे इस प्रॉब्लम में चाहे इससे पहले वाली में भी आप आ जाइए, ये लगाया मैंने, देखिए कोफिशिएंट 1 था यहां पर ना। लेकिन यहां पर आप देखेंगे इसमें कोफिशिएंट आपका 1 ना होके 2 है, तो 20 -20 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -40 आता है। तो यहाँ पे जो c की वैल्यू है बच्चों वो कितनी है, वो यहाँ पर -40 है, ये बात याद रखिएगा। तो आपने ऐसे दो नंबर सेलेक्ट करने हैं जो मल्टीप्लाई करके आपको -40 दे दें। तो आपको पता है 8 को मैं अगर 5 से मल्टीप्लाई कर लूं तो 40 हो जाता है। माइनस अगर लगाना है तो मैं किसी एक के साथ, चाहे इसके साथ लगा लूं, तो ये -40 बन जाएगा मेरा। और आपको पता है 8 में से -8 में से मान लीजिए अगर मैं +5 माइनस कर दूं तो मेरा -3 आता है, तो यहां पे मेरा -3 भी है। तो इसकी जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है बच्चों, ठीक है, वो कैसे हो जाएगी, वो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को मैं नेक्स्ट पेज में कर रहा हूं। तो मेरी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है 2y² -8y प्लस 5y, यही तो थी, -20, ओके, इक्वल्स टू 0। 2y को मैंने ले लिया कॉमन, तो y -4 हो जाएगा, और यहां से मैंने +5 को कॉमन ले लिया तो y -4 हो जाएगा, इक्वल्स टू आ गया मेरा 0। और यहां से मैं लिख सकता हूं इसको 2y + 4, ये ले लिया, और y -4 इसमें कॉमन था, ठीक है। और फ्रैक्शनल एजेस की यहाँ पे बात नहीं होगी, क्योंकि जब आप इसको करोगे तो क्या आ जाएगा, 2y इक्वल्स टू -5 और y इक्वल्स टू -5/2। तो एज को माइनस में तो निकालना नहीं है, इसलिए इस फैक्टर को हम डिस्कार्ड करते हैं, हम लेते हैं y -4 इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 4। तो y इक्वल्स टू मेरा 4 आने का मतलब है कि ये आप जो है बेटे की एज है, ये है सन्स एज। देख लेते हैं पीछे जाकर, यस, तो y मेरी करंट एज किसकी है, बेटे की है। तो जो बेटा है वो आपका कितना है, 4 इयर्स। कौन है ये बेटा है। अब आपने निकालनी है फादर की एज, तो फादर्स एज कैसे निकालेंगे, बैक जाते हैं,
किसी भी एक इक्वेशन का इस्तेमाल कर लीजिए, x इक्वल्स टू 2y² फ्रॉम इक्वेशन 1। तो यहां पे मैं लिख देता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1, फादर्स एज फ्रॉम इक्वेशन 1 x इक्वल्स टू 2y²। तो x इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 32 ईयर्स। तो ये फादर की एज, फादर है 32 साल के और बेटा है आपका 4 साल का। तो देखिए कितनी आसानी से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। तो अब आपको लग रहा होगा कि हाँ सर, इससे पहले वाली जो प्रॉब्लम्स कराई उसमें तो तब भी कुछ प्रॉब्लम थी, ये तो सीधे सीधे सॉल्व हो जा रही है। ठीक है, तो आसान प्रॉब्लम होती है। तो अब आगे चलते हैं। 5 ही प्रॉब्लम मैं इसमें कराऊंगा बच्चों, ताकि ज्यादा समय ना लगे, उसके बाद तो सारी चीजें आसान हो जाती हैं, तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, अब मेरी ये है 1 ईयर एगो द मैन वॉज 8 टाइम्स। अच्छा, फिर वही पहले तो मैं अपना स्टैंडर्ड काम कर लेता हूं फटाफट। तो ये मेरा स्टैंडर्ड काम हो गया, मैन और सन। अब इनकी आप करंट एजेस मान लीजिए कितनी कितनी है। मान लीजिए जो आदमी है वो x ईयर्स का है, ठीक है, और जो उसका बेटा है वो y ईयर्स का है। तो आसान प्रॉब्लम है। तो क्या कहता है, 1 ईयर एगो, अब भैया 1 साल पुरानी बात कर रहा, तो दोनों की 1 साल पुरानी निकाल दो आप। x-1 आदमी की, y-1 उसके बेटे की। अब यहां से आप अपना सॉल्यूशन बनाओ। तो सॉल्यूशन आसान, 1 ईयर एगो द मैन वॉज, मैन था, मैन कितना था x-1, 1 साल पहले, ठीक हो गया, इक्वल्स टू किसके बराबर, 8 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, मतलब 1 साल पहले उसका बेटा कितना था, वो था y-1, और इसका 8 गुना था उसका पिताजी, दैट इज 8 टाइम्स। भाई कोई दिक्कत है नहीं। अब आप क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो। तो मेरा आ जाएगा x इक्वल्स टू 8y-7। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है इसमें, इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं। कैसे, 8 से y का मल्टीप्लाई 8y, 8 से 1 का मल्टीप्लाई 8, इसको ट्रांसपोज करके उधर ले जाऊंगा तो प्लस होने जाएगा -8 + 1, दैट विल गिव यू -7। ठीक है, तो यहां से आपको ये वैल्यू मिल जाती है बहुत आसानी से। अब आप देखते हैं आगे, आगे क्या बोलता है, नाउ हिज एज इज इक्वल टू द स्क्वायर, अच्छा करंट एज कह रहा है, नाउ हिज एज इज का मतलब करंट बोल रहा है, ठीक है। नाउ हिज एज इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हिज सन्स एज। अब करेंटली आदमी की एज है x ईयर्स, और इसकी जो एज है वो अपने बेटे के स्क्वायर के बराबर है, दैट इज y का स्क्वायर, राइट। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब वही मेरा स्टैंडर्ड मेथड, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, लेफ्ट हैंड साइड इनके बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे। तो आप इसको लिख सकते हो y² इक्वल्स टू 8y-7, और स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाओगे y² -8y+7 ट्रांसपोज करके 8y को, भाई y जैसा लगना भी चाहिए ऐसा, ठीक है। तो ये मेरा 8y उधर ले गया तो माइनस हो जाएगा, -7 उधर ले गया तो +7 हो जाएगा। तो ये ax² + bx + c के फॉर्म में आपका आ चुका है। तो ये तो भैया और आसान नजर आती है। अब यहाँ पे कितना आ गया है बच्चों, 7 आ गया है, यहाँ पे आ गया है 8। आपको लग सकता है, सोचो जरा कैसे होगा, बहुत आसान है, दिखने में टिपिकल लगता है। अब आप सोचोगे किसमें, किन दो नंबर को मल्टीप्लाई करूं कि 7 आए, सोचते रह जाओगे। तो कोई भी, याद रखिए, किन्हीं भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करके ये प्राइम नंबर तो आ नहीं सकता। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो खुद से और 1 से डिवाइड होते हैं। तो प्राइम नंबर कभी भी अगर सामने मिले तो सीधे सीधे 1 से उसका मल्टीप्लीकेशन करके निकालते हैं, 7 × 1 = 7 होता है ना। तो यहां से आप इसको कर सकते हो कैसे, y² -7y-1/+7 = 0। y को ले लीजिए कॉमन, तो y-7 हो जाएगा, ठीक है। -1 को ले लीजिए कॉमन, तो y-7 यहां पर भी हो जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो y-7 मेरा ऑलरेडी उसमें कॉमन है, और दूसरा मेरा आ जाएगा y-1, दैट इज इक्वल्स टू 0। अब यहां से बच्चों y की दो वैल्यू मेरे पास आ सकती है, कौन कौन सी आ सकती है, एक तो आ सकती है y-1 = 0, ठीक है। तो y की वैल्यू मेरी आ गई 1, ठीक हो गया। तो मतलब अगर मैं y = 1 लेता हूं,
तो मेरे जो बच्चा है ये कितने का है, अभी 1 साल का है। तो भैया अगर ये अभी 1 साल का है तो 1 साल पहले कितने का हो जाएगा, 0 का, विच इज नॉट पॉसिबल, कुछ नंबर तो आना चाहिए। इसलिए हम y की 1 वैल्यू को डिस्कार्ड करते हैं, हम लेते हैं y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। तो y इक्वल्स टू आता है 7 ईयर्स। ठीक है, तो ये प्रेजेंट एज है किसकी, ये प्रेजेंट एज है बच्चों किसकी, बेटे की। तो ये है आपकी सन्स एज। फादर की निकालनी है, तो फादर की आप इसी इक्वेशन से निकाल लो, मैं यही कर देता हूं, x है तो x इक्वल्स टू कितना, y का स्क्वायर, y कितना ले रहे हो आप 7, 7 का स्क्वायर कितना 49। तो पिताजी की एज कितनी है 49 ईयर्स। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम आपकी, आई एम सॉरी, ये प्रॉब्लम भी यहां पर आपकी सॉल्व हो जाती है। द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड हिज सन इज 45 ईयर्स। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वाज 124, डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। चलो पहले स्टैंडर्ड काम कर लेते हैं अपना। अब मैं क्या करता हूं, इसमें एजेस को मान लेता हूं कौन सी किसकी है। मान लीजिए पिताजी की करंट एज है x और बेटे की करंट एज है y। द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड हिज सन इज 45 ईयर्स। तो यहां से मैं लिखता हूं सॉल्यूशन। तो जब मेरा इतना काम हो जाता है तो पहले क्या कहता है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड हिज सन इज 45 ईयर्स। तो सही है भैया, करंट एज की बात कर रहा है ना, इस बोल रहा है, देखो इसका मतलब करंट एज है। तो x फादर की एज, y बेटे की एज, इन दोनों का सम 45। ठीक हो गया, ईयर्स। यहां से आप x को लिख सकते हैं कितना, 45 माइनस वाई, इसी को मैं बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 1। फिर क्या कह रहा, 5 ईयर्स एगो, अच्छा ये वाला, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, अच्छा 5 साल पहले इनकी एजेस का प्रोडक्ट। तो 5 साल पहले पिताजी की एज x माइनस 5, बच्चे की एज y माइनस 5 और इनका प्रोडक्ट, दैट मीन x माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय y माइनस 5। ये कितना है बच्चों, 124 है। अब आप क्या कर सकते हो, x की वैल्यू, इसको सपोज मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 2, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, that mean by putting the value of the x from equation 1 to the equation 2। तो x की जगह 45 माइनस y लिख दीजिए। तो हम यहां क्या लिख देते हैं, x की जगह 45 माइनस वाई, यहां पे लिख देंगे -5, किसी को कोई परेशानी नहीं। ठीक है, और यहां पे लिख देते हैं y माइनस 5 124 इक्वल करके 45 माइनस 5, इसको आप क्या लिख सकते हो बच्चों, इसको आप लिख सकते हो 40 माइनस वाई मल्टीप्लाई बाय वाई माइनस 4, सॉरी वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 124। अब आपने क्या करना है, वही हमारा सिंपल तरीका, 4 का मल्टीप्लाई वाई में और फिर 4 का मल्टीप्लाई 5 में, y का मल्टीप्लाई दूसरे कलर से ले लेते हैं, y का मल्टीप्लाई y में y स्क्वायर और फिर y का मल्टीप्लाई इसमें। तो इनको जब आप करोगे तो आपको क्या इक्वेशन मिलेगी, 40 का मल्टीप्लाई y में 40y, 40 का मल्टीप्लाई -5 में तो -200, कोई दिक्कत नहीं। माइनस वाई का मल्टीप्लाई प्लस वाई में -y स्क्वायर, माइनस वाई का मल्टीप्लाई -y में -5 में तो आएगा +5y इक्वल्स टू 124। इसमें क्या कोई परेशानी है किसी को, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से आपने ये वैल्यूज यहाँ पे रखी हुई है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने का मतलब क्या है, ये -y स्क्वायर है, चलो यहां लिख लेता हूं माइनस, पहले इसको हटा दूं कहीं कंफ्यूजन ना कर दे, इसको कर दीजिए आप -y स्क्वायर। अब आप y वाले टर्म लिखिए, कौन सा, ये +5y है और ये 40y है, तो माइनस सॉरी प्लस का 45y, 45y। इसके बाद क्या है, माइनस का 200 है बच्चों, और इसको ट्रांसपोज करके इधर लाओगे तो ये माइनस का 124 हो जाएगा। तो -200 माइनस 124 will give you -324, that is equals to 0। -1 को इफ आई टेक कॉमन तो अंदर हो जाएगा y स्क्वायर
-45y है प्लस 324 इक्वल्स टू 0। और आप जानते हो ये इक्वेशन लिखी जा सकती है y² -45y प्लस 324 इक्वल्स टू 0। तो ये आपको प्रॉब्लम मिल गई है ax² प्लस bx प्लस c के टर्म्स में। ठीक हो गया बच्चों। अब यहां पे आपके लिए परेशानी हो जाएगी कि भाई कौन सा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करें कि आपका ये 324 हो जाए। तो इसके लिए बच्चों आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए आप चाहे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लो, चाहे आप इसका श्रीधराचार्य मेथड कर लो। तो जब ऐसी सिचुएशन फंसती है बच्चों और आपको लगता है कि समय वेस्ट हो रहा है, तब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में सॉल्व कर लेते हो। कैसे? ax² प्लस ऑफ bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो यहां से a का वैल्यू आ गया है 1 क्योंकि कोई कोफिशिएंट नहीं है। b की वैल्यू आ गई है -45 क्योंकि ये -45 है। c की वैल्यू आ गई है 324, ये वाली वैल्यू है। और इसको सीधे सीधे श्रीधराचार्य फॉर्मूले में रख के सॉल्व कर लेते हैं, समय बर्बाद नहीं करते हैं। तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला, चलिए उसकी प्रैक्टिस हुई भी नहीं है तो उसको यहाँ करना भी जरूरी है। तो x की वैल्यू निकालनी होती है। तो बेसिकली आप x क्या, यहाँ तो आप y के टर्म्स में लेकर आ रहे हो ना, तो y कर सकते हो आप इसको। तो बेसिकली आप इस फॉर्मूले को लिख सकते हो। वैसे होता क्या है मैं बता देता हूं आपको। होता है x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² -4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो भैया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे वेरिएबल x है, y है, z है, कुछ भी है। अब अगर आप डेटा ये वाला रख के, सॉरी, अगर आप डेटा ये वाला रख के निकाल रहे हो तो ऑब्वियसली आप y वाली तो वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो, x थोड़ी कर रहे हो। क्योंकि यहां पर जो है y इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू x, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब इन वैल्यूज को मैं यहाँ पे रखना शुरू करता हूं। तो मेरी b की वैल्यू यहां पर है बच्चों -45, तो माइनस का साइन है तो -45। ठीक है, स्क्वायर रूट का मैं इसमें साइन लगा देता हूं। तो यहां से आप लिख दोगे इसको -45 का स्क्वायर। ठीक है, -4ac, 4 का 4। a का वैल्यू आई हैव टू गो बैक, a की वैल्यू कुछ नहीं है कोफिशिएंट, तो a की वैल्यू 1 है यहाँ पे। सो आई राइट 1। c की वैल्यू मेरी कितनी है? 324, 324 है। तो मैं इसको लिख दूंगा 324। और इस पूरे को मैं डिवाइड कर दूंगा किससे बच्चों? 2a से। a की वैल्यू तो 1 है तो ये 2 हो जाएगा। तो ये मिल जाएगा आपको माइनस और -45 विल गिव यू +45। इसको स्क्वायर रूट बना दोगे आप। 45 का जब आप स्क्वायर करते हो तो वैल्यू आती है 2025। और 324 को मल्टीप्लाई करोगे अगर 4 से तो वैल्यू आती है -1296। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे 2 से, बस आपका ये अब सॉल्व हो जाएगा। कैसे? 45 की जगह 45 रखिए, 2025 में से 1296 माइनस करिए तो 729 आता है। तो जो गलती मैं करते आ रहा हूं उसको यहाँ पे करेक्ट कर लेते हैं, बाद में तो प्रॉब्लम करेगा। ये प्लस माइनस होता है, ठीक है, यहाँ पर भी प्लस माइनस होता है, यहाँ पर भी प्लस माइनस होता है। ठीक है, छूट जाती हैं चीजें, छूटनी नहीं चाहिए बच्चों से बिल्कुल भी। तो डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लोगे। 45 का 45 प्लस माइनस रख देंगे। अब आपको पता होना चाहिए बच्चों कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं और 729 का क्या होता है, क्योंकि मेरे पास उतना समय नहीं कि मैं इसमें समय बर्बाद करूं। इसका होता है 27 और ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। तो आपको क्या मिला बच्चों? 45। एक बार ले लीजिए प्लस का 27 डिवाइडेड बाई कर दीजिए 2। ठीक है, 7 5 होता है 12, कैरी 2, दैट मीन 4 + 2 + 1 7, 72 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 36। तो x की वैल्यू आपकी यहां पर आई है 36। तो यहां से आपको x की वैल्यू मिलती है 36। ठीक हो गया बच्चों। x की 36 का मतलब है कि ये फादर की एज मिल गई है। अगर आप पीछे जाते हो तो ये देखिए करंट एज फादर की x है। तो मैं आगे चलता हूं, इसको लिख देता हूं यहां से, फादर्स एज इक्वल्स टू 36 ईयर्स। अब बेटे की एज निकालनी है, सन्स एज इक्वल्स टू, उसके लिए कोई इक्वेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यही इस्तेमाल कर लेते हैं, x + y = 45।
तो यहाँ पे आपका पीछे दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल्स टू 45, x आप निकाल के लाए हो 36, y का y है ही है, ये आपका 45 है, तो y इक्वल्स टू 45 माइनस 36, y इक्वल्स टू 9। तो ये आ गई बेटे की एज। तो पिताजी हैं 36 ईयर्स के, ठीक है, और जो सन है वो कितने का है, वो है 9 ईयर्स का सन एज। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो आप आराम से अपने आप से सॉल्व कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। तो ये सरल है, आसान है। तो इसको मैं यहीं पे लेक्चर को खत्म करता हूं, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करवाते हैं, इतनी ही प्रॉब्लम करते हैं। अगली क्लास में मैं इसका लास्ट सेक्शन स्पीड एंड टाइम के जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको सॉल्व करूंगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया बच्चों तो लाइक कर लीजिए और हमारे चैनल टेट्राहेड्रॉन केमिस्ट्री क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको मिलूंगा अपने अगले लेक्चर में।